हेलो एवरीवन, आज है 8 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। देखिए 27 रुपये का शेयर है, आज 7% की गिरावट देखने को मिली है और पिछले 3-4 दिनों से जो शुगर कंपनियां हैं उसकी हालत बद से बदतर हो रखी है। यहाँ पर एक महीने में देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में ही गिरावट ज़्यादा शुरू हुई है। 15% तक गिर चुका है ये, उससे ज़्यादा की ही गिरावट है। 33 रुपये से 27 पे आ गया पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में। और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, आज प्राज इंडस्ट्रीज 11% तक गिर गया है। एक महीने में देखो तो प्राज इंडस्ट्रीज में पिछले 2 दिनों में गिरावट बनी है। 640 रुपये से ये गिरकर 540 पर सिर्फ 2 दिनों में आ गया। इतना ही नहीं, बलरामपुर चीनी की अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में ही क्या, इवन अगर पिछले 3 दिनों से लगातार गिरा है, ये 465 से 390 पर आ चुका है। उसी तरीके से अगर मैं श्री रेणुका शुगर्स की बात करूं तो आज 6% की गिरावट है। एक महीने में आप देखोगे तो यहाँ पर भी 50 रुपये से गिरना शुरू हो चुका है। अवध शुगर की बात करें तो यहाँ पर भी आज 5% की गिरावट है और पिछले 2 दिनों से 800 रुपये से गिरकर 3 दिनों से 800 रुपये से गिरकर 650 पर आ गया। तो शुगर कंपनियां अब वो मिठास नहीं दे रही है। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली बात हम करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर की, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो गिरावट की है, पूरा शुगर सेक्टर गिर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट स्टेप्स इनटू चेक प्राइसेस। और एनालिस्ट भी अब चिंता में है कि भैया ओवर रेटेड तो नहीं हो गया है सेक्टर। यहाँ पर आप देखोगे तो शुगर जो शेयर्स है 6 दिसंबर से ही फॉलोइंग अ गवर्नमेंट मीटिंग एम एट कंट्रोलिंग डोमेस्टिक शुगर प्राइस, जो शुगर की प्राइस है उसको कंट्रोल करना बाय डाइवर्टिंग सप्लाई अवे फ्रॉम इथेनॉल प्रोडक्शन। The move it taken will likely put investor and company in dilemma. At a meeting earlier this week, the official reported took a call to stop production of ethanol from sugarcane juice. तो ये बड़ी बात है यहाँ पर और उसका डेफिनेटली असर पड़ेगा। और कुछ एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि भाई साहब 30 से 35% का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। अगर आप देखो तो उत्तम शुगर की बात करो, सबसे बड़ी गिरावट वहाँ पर देखने को मिली। अवध शुगर और बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बजाज हिंदुस्तान शुगर, कई सारी कंपनीज है जहां पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। और देखिए गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन से पहले, ठीक है, शुगर प्राइस चेक कर रहे हैं और जाहिर सी बात है वो देखना, क्योंकि देखो गवर्नमेंट अब फोकस करेगी शुगर की कीमतों पर, इलेक्शन जब नज़दीक आ रहा है ऐसे मामलों में, कि भैया बढ़ ना जाए, बढ़ा ना दे ये लोग। तो ये चीज़ें ज़रूर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट वांट टू मैनेज प्राइस इन इलेक्शन ईयर, ठीक है, ये कहना है वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज़ का जो डायरेक्टर है उनका कहना है यहाँ पर। और आई एम न्यूट्रल ऑन शुगर स्टॉक्स इन शॉर्ट टर्म, हाउएवर द लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑफ इथेनॉल इज इंटैक्ट। शॉर्ट टर्म के लिए ये लगने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई उतनी बड़ी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, ये भी उनका कहना है। देखो शॉर्ट टर्म के लिए जब तक इलेक्शन वाला माहौल है, शुगर प्राइस को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी बहुत ये चीज़ें होगी, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी तेज़ी आप एक्सपेक्ट करोगे। तो ये जो गिरावट आ रही है, अच्छी अच्छी जो शुगर कंपनीज़ है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर बात करी जाए बजाज हिंदुस्तान शुगर की तो आज वॉल्यूम भी 5 करोड़ से भी ज़्यादा के यहाँ पर देखने को मिले। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50-50 का रेशियो है। 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। इतना ही नहीं, कंपनी देखो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग तो नहीं है। बजाज हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। एटलीस्ट अगर शुगर शेयर्स में गिरावट आ रही है तो मेरी जो पसंद होगी वो बजाज हिंदुस्तान शुगर नहीं होगी। मेरी पसंद हो सकती है प्राज इंडस्ट्रीज, बलरामपुर चीनी, ऐसी कंपनी मेरी पसंद हो सकती है, लेकिन बजाज हिंदुस्तान शुगर नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो रेवेन्यू में कुछ खास तेज़ी नहीं है। इनके प्रॉफिट्स आप देखोगे तो नेगेटिव में है नहीं, लॉस में है ये कंपनियाँ। और जहाँ तक बात करी जाए इनके वैल्यूएशन की तो भाई साहब नेगेटिव में है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें
तो प्रमोटर के पास 24.95% की होल्डिंग है, लेकिन प्रमोटर का सब कुछ गिरवी रखा हुआ है। म्यूचुअल फंड के पास 0.05% की छोटी सी होल्डिंग जरूर है। डोमेस्टिक के पास 12.37% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और अगर बात करी जाए एफआईएल्स की, तो जो एफआईएल्स की होल्डिंग है वो 1.64% के आसपास देखने को मिल रही है। रिटेल और अदर अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर क्वांटिटी यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के पास है। 43.04% रिटेल वाले लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज़ के पास 17.94% की होल्डिंग है। 17.94% की बड़ी क्वांटिटी अदर पार्टीज़ के पास है। और देखो यहाँ पर ना, ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। और याद रखिए, जब पूरा सेक्टर इस दौर से गुजरता है तो ऐसे में वीक कंपनी को नहीं पकड़ना चाहिए। आपके पास मौके होते हैं कि आप अच्छी कंपनी चुने इस सेक्टर की, चाहे वो त्रिवेणी हो, चाहे वो प्राज हो, चाहे वो बलरामपुर चीनी हो, तो उनके ऊपर नज़र आपकी होनी चाहिए। वो आपकी लिस्ट पे होने चाहिए, ना कि बजाज हिंदुस्तान शुगर। अब आप बोलोगे भैया तो वीडियो क्यों बनाया? क्योंकि देखो, होता यह है ना कि जो कंपनी सस्ते दाम पर दिखती है, नंबर वाइज, प्राइस वाइज, ठीक है, लोग ऑटोमेटिकली उसको खरीदारी करने के लिए लग जाएंगे क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी उनको मिल जाए। लेकिन अगेन मैं कहूँगा, उस चीज़ से दूर रहो, ठीक है। महंगा ज़रूर है लेकिन वो उतनी तेज़ी से भागता भी है। बजाज हिंदुस्तान देखो, जब इनके फंडामेंटल्स चेंज होंगे, जब कंपनी रेवेन्यू और अच्छा प्रॉफिट कमाने लग जाएगी, तब डेफिनेटली हम ये भी बात करेंगे कि हाँ भैया चलो अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, इसको भी हम प्रीफर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जब तक कंपनी फंडामेंटल चेंज नहीं होगी तब तक तो मैं अवॉइड करने की ही यहाँ पर बात करूँगा, ये मेरा मानना है। और अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि जो शुगर सेक्टर में जो गिरावट आ रही है, चाहे वो अवध शुगर की बात करें हम, उत्तम शुगर की बात करें हम, चाहे हम प्राज की बात करें यहाँ पर, क्योंकि नज़र भैया इस पर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए प्राज इंडस्ट्रीज़ पर, चाहे वो बलरामपुर चीनी की बात करें, इनके ऊपर भी नज़र होनी चाहिए। तो ये वो कंपनियां होगी जिस पर आपको यहाँ पर मौके बनेंगे। अभी नहीं, देखो अभी इलेक्शन तक का जो शेड्यूल रहेगा वो कहीं ना कहीं इसको लेकर कई सारी अपडेट्स भी आपको देखने को मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको और करेक्शन देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखो, करेक्शन जब इस खबर से करेक्शन आप 10-12% का करेक्शन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। इस चीज़ की वजह से आप कम से कम 30-35% का करेक्शन एक्सपेक्ट करोगे और ख़रीदारी के मौके वहाँ पर बनेंगे। तो उसके बारे में याद रखिएगा। और अभी के लिए अवॉइड, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में आप क्या सोचते हैं, और शुगर सेक्टर की कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आपके पोर्टफोलियो में है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।